वेलकम टू माय चैनल पासा की चैनल। तो हम आपके लिए लेके एक खास वीडियो। इसमें होता है कि जो मैंने टॉपिक दे रखा था, यानी परसों मैंने टॉपिक दे रखा था आपको सेल मतलब साइकोलॉजी का आपको टॉपिक दे रखा था सेल चैप्टर, जो सबसे सारे चैप्टर का मतलब बेसिक होता है। तो उसका हम लोग टॉपिक दे रहे थे, तो उस पर हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। यहाँ क्वेश्चन लगभग 30 से 50 क्वेश्चन होंगे और जितना जल्दी से हो सके मैं मतलब ये करूँगी कि लाइव ले तो ज़्यादा सही रहता है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट पूछ सकते थे, लेकिन आपका अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूँगी, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी, सॉल्व करके यहाँ पर ट्रिक भी बताऊंगी। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। और हर एक क्वेश्चन पर मतलब आपको इक्वल वेटेज देना। और क्वेश्चन यहाँ पर कराने का ये मकसद है, आपको पीडीएफ तो डायरेक्ट हम शेयर कर देंगे। पीडीएफ जहाँ शेयर करेंगे वो अपनी टेलीग्राम आई डी पर शेयर करेंगे। टेलीग्राम का आई डी अपने लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर लिंक पर जाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको पीडीएफ पहुँचते रहे। और पीडीएफ देने से मतलब नहीं है क्योंकि बहुत से लोगों के पास पीडीएफ चला है, तो वहाँ पर मैं भी बनाया नहीं बनाया वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं इस वीडियो के थ्रू बनाऊंगी, पता है आपको कोई वो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, और पता है आपके माइंड में वो क्वेश्चन हमेशा के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा, याद हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा, ताकि आपको कभी ये वो फिर से करने की जरूरत ना पड़े। डिस्कशन का मकसद में नहीं यही होता। आप देखते हैं डिस्कशन में लगभग 60 से 70% वेटेज जो होता है आपको मतलब याद हो जाता है अच्छे से। तो थोड़ा सा टाइम तो किल होगा, ये नहीं बोलेंगे कि उतना क्वेश्चन आप इस टाइम से ज़्यादा मतलब कम टाइम नहीं बना सकते, लेकिन मेन बात ही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करने का था कि आपको अच्छे समझ में आए। देन मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाइए कि नहीं क्वेश्चन लेंदी है तो नहीं हमको नहीं देखना। आप वीडियो प्लीज़ पूरा देखें, आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और मेरे साथ शेयर भी करें। अपना स्क्रीन शॉट भेज सकते हैं इंस्टा पे, तो इंस्टा आई सब में था, आप देख सकते हैं। और वहाँ पर स्क्रीन शॉट भी देख सकते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, कॉपी पर नोट भी कीजिएगा। और कितना ये सही हुआ आप कमेंट कर भी आप यूट्यूब पे बता सकते हैं। देन मूव करते हैं वीडियो पे चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देन हम मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर जो हमारा। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर प्रोकैरियोटिक। इसमें बोला है कि प्रोकैरियोटिक के लिए आपको स्टेटमेंट चेक करना है, जिसमें 3 स्टेटमेंट दिख रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट दे रखा है दे आर जनरली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। इसमें पहला में बोल रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक होता है यूकैरियोटिक से छोटा होता है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि जो ये मल्टीप्लाई करते हैं देन द मतलब मोर रैपिडली तेजी से देन द यूकैरियोटिक सेल्स। एंड तीसरा ऑप्शन बोला कि जो द presented by bacterial blue green algae माइक्रोप्लाज्म एंड पीपीएल यानी प्लूरो निमोनियम लाइक ऑर्गेनिम्स होते हैं, मतलब ये सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो चलिए आपका ऑप्शन क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन है हमारे ऑल, सेकंड ऑप्शन बी एंड सी डेट मीन्स मल्टीप्लाई रैपिडली बोला। देन तीसरा ऑप्शन है ओनली ए है, डेट मीन्स छूट गया ए, तो आप उसको माइंड करें। देन चौथा ऑप्शन है हमारा ए एंड सी। तो आप लोग के पास 3 सेकंड का टाइम है, आप लोग बताइए कि क्या है, देन हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए आप लोग को अपना माइंड लगाइए। तो उम्मीद है कि आप आंसर इसका करेक्ट कर पाएंगे। तो हाँ, आपका आंसर ए है। तो आंसर यहाँ पर सही है ए, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक होता है साइज में छोटा होता है और ये तेज़ी से रैपिडली ग्रोथ करता है। इसलिए हम लोग किसी भी बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं प्रोकैरियोटिक को लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब रिप्रोडक्शन दैट इज मल्टीप्लिकेशन जो होता है फास्ट होता है। और ये जो जितना भी ब्लू ग्रीन अलगी माइकोप्लाज्मा एंड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी बैक्टीरिया का ही टाइप है। तो ये सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। डेट मीन्स अगर देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी से हम लेते हैं कुछ भी, तो उसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक लेते हैं, दैट मीन्स ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। इसमें लोग यही सब लाइक ऑर्गेनिज्म को लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1। देन हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें बोलता है कि इसमें दूसरा नंबर इसमें बहुत सारे पॉइंट दे रखा है। तो उसमें बताना कि आपको कौन सा पॉइंट सही है, क्या सारे सही है, क्या गलत है। तो पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है द शेप ऑफ सेल में वैरी होता है विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो इसमें बोल रहा है सेल का मतलब अगर सेल कोई है मतलब उसका साइज मतलब वैरी करता है, शेप मतलब शेप उसका वैरी करता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। देन दूसरा अगर क्वेश्चन करता है कि जो ह्यूमन का मतलब आदमी का जो आरबीसी होता है उसका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है, ठीक। देन तीसरा क्वेश्चन बोलता है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरियन ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। मतलब साइटोप्लाज्म तो जहाँ सेलुलर एक्टिविटी होने का मेन साइट होता है, एरिया होता है, ये बोलता है। अगला जो पॉइंट है यानी डी ऑप्शन, इन द वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन द साइटोप्लाज्म टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट।
तो बोला यहाँ से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता है साइटोप्लाज्म में होता है जो कि बिंदु सेल को लिविंग स्टेट में मतलब जिंदा बनाए रखता है, लिविंग बनाए रखता है। तो आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन है हमारे ऑल आर करेक्ट, सेकंड ऑप्शन है ए एंड बी आर करेक्ट, देन तीसरा ऑप्शन है वन डी इज करेक्ट एंड फोर इज ऑल, मतलब फोर ऑप्शन है ऑल आर रॉन्ग। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन सही है, देन हम इसको डिस्क्राइब करते हैं जल्दी से। तो चलिए हम इसको बता देते हैं कि ऑप्शन जो हमारा ये है कौन सा सही है। तो ऑप्शन हमारा ए, पहला ऑप्शन जो है यानी ऑल आर करेक्ट, आर मतलब ये ऑप्शन सही है, इसका आंसर ए होगा। तो क्यों बता देते हैं, चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। जो हमारा ए ऑप्शन है, जो शेप ऑफ द सेल, मतलब जो होता है हमारे सेल को फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके शेप जो वैरी करते रहते हैं, ठीक है, सेल का शेप। और ह्यूमन का आरबीसी का डायमीटर आप सबको पता होगा 7 माइक्रोमीटर ही होता है। और जो हमारा जो सेल है उसमें मतलब साइटोप्लाज्म मेन एरिया खाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे रिएक्शन होता है। डेट मीन्स न्यूक्लियस में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो वहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के बाद प्रोटीन सिंथेसिस ये सब जो होता है साइटोप्लाज्म होता है। सॉरी मैंने न्यूक्लिएशन बोल दिया उसके लिए सॉरी। तो साइटोप्लाज्म होता है और बहुत सारे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए होगा यानी मतलब ऑल आर करेक्ट। देन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, तो इसमें लिखा हुआ है मतलब जो क्वेश्चन है, द मोस्ट बैक्टीरियल सेल इन इनवेल्व्स कंसिस्ट ऑफ, किस चीज़ का बना होता है बैक्टीरियल सेल का जो इनवेल्व होता है। तो ऑप्शन हमारा है पहला, फर्स्ट ऑप्शन ओनली द सेल मेम्ब्रेन, सेकंड ऑप्शन है जो सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल भी है, थर्ड ऑप्शन है कि टाइटली बाउंडेड 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है, डी ऑप्शन है ओनली ग्लाइकोकैलिक्स। तो आप जल्दी से बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, तो जल्दी से बताइए, नोट करते रहिए आप लोग आंसर जल्दी। देन चलिए हम लोग डिस्कशन में कर लेते हैं। डिस्कशन करते तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन है, द मोस्ट मतलब बैक्टीरियल सेल का इन्वॉल्व होता है, आपको पता है कि मेजोसोम में होता है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस सेल मेम्ब्रेन भी होता है, इसमें सेल वॉल भी होता है, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है बैक्टीरिया का यूनिक फीचर होता है। देन वहाँ पे यूनिक फीचर होने के साथ साथ यहाँ पे जो मेजोसोम भी पाया जाता है। दैट मीन्स इनका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही करने का मतलब कि इसका ओवरऑल आंसर सही नहीं है, यानी सेल में तो पाया जाता है, लेकिन ओनली दिया तो ऑप्शन गलत हो गया। बी में सेल में मिला, सेल में वाल दे रखा है यानी ग्लाइकोकैलिक्स है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन जो दे रखा है कि इसमें 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी वही ऑप्शन सही है। अच्छा तुम सिर्फ ओनली ग्लाइकोकैलिक्स देते हो, वो भी गलत है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी। हमारा अगला सवाल जो है इसमें हम पूछने वाले मिस मैच पेयरिंग कौन सा है, यानी कौन सा ऑप्शन गलत है। सारे ऑप्शन सही होगा, कोई ऑप्शन होगा जो गलत है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं कौन सा। ग्लाइकोकैलिक्स जो बोल रहा है मे बी एक कैप्सूल स्लाइम लेयर हो सकता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है देन पीली जो होता है यानी पाइलस, इसका प्लूरल होता है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। देन अगला ऑप्शन है सेल वॉल होता है जो प्रोटेक्टिव डिटरमाइंस द शेप को डिटरमाइन करता है, प्रिवेंट फ्रॉम द ब्रस्टिंग होने से प्रिवेंट करता है। देन अगला नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है डी ऑप्शन है, ये फ्लैजिला पीली एंड फिम्ब्रिया द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो चलिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी नोट करते रहिए आप लोग। तो चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो डिस्कशन करते हैं यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। तो हाँ, हमारा ऑप्शन सेकंड जो है नहीं बी ऑप्शन, ये गलत है। चलिए क्यों है तो सारे डिस्कशन करते हैं। जो ऑप्शन ए है ग्लाइकोकैलिक्स में भी कैप्सुलर हो सकता है, मे भी मतलब स्लाइम लेयर भी हो सकता है। कैप्सुलर का मतलब ये थिक होता है, टफ होता है, स्लाइम लेयर तो लूज ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप होता है, टफ थिक एंड दूसरा होता है लूज। तो लूज स्लाइम लेयर का बना होता है वो, और कैप्सुलर जो होता है वो थिक एंड टफ का होता है। जो पीली जो होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है क्योंकि इसमें जीन का ट्रांसफ़र होता है, बैक्टीरिया बाइंडिंग करता है वहाँ पे और बाइंड करके जीन का ट्रांसफ़र करता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जीन का ट्रांसफ़र होता है, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो गया, यानी पीली जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ऑप्शन बी गलत है। देन तीसरा ऑप्शन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन में बोल रहा है सेल वाल प्रोटेक्टिव होता है, डिटरमाइन द शेप, मतलब सेल के शेप को डिटरमाइन करता है, प्रिवेंट द ब्रस्टिंग। तो सही बात बोला है। जो सेल होता है मतलब प्रोटेक्टिव लेयर होता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है सेल को, और उससे मतलब किसी भी सेल का शेप देता है किसी भी चीज़ को, और ब्रश होने से बचाता है, मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है। अगला उसमें फ्लैजिलो, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके सरफेस पर फ्लैजिलो होता है जो मूवमेंट में मदद करता है। पीली जो होता है डेट मीन्स ये आपको एडहेसिव पकड़ने में मदद करता है, फिम्ब्रिया भी ऐसे ही पार्ट होता है। देन ये मतलब सरफेस स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया सरफेस पर पाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, सॉरी सेकंड पीली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये गलत ऑप्शन है।
अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे भी पूछ रहा है कि मतलब मिस मैच कौन सा पेयर है, यानी कौन सा मतलब जो पेयरिंग है वो गलत है। इसमें दे रहा है कैप्सूल थिक एंड टफ ग्लाइकोकैलिस होता है, स्लाइम लेयर होता है लूज ग्लाइकोकैलिस होता है। अगला ऑप्शन है पीली जो होता है मोटिलिटी ऑर्गन होता है। देन अगला ऑप्शन है बैक्टीरियल सेल्स होता है, मोटाइल एंड और नॉन मोटाइल होता है। चलिए जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड का आपको पास टाइम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, बताइए बताइए कौन सा होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा सी ऑप्शन गलत? क्योंकि होता है कि हमें ना पिछले वाले क्वेश्चन में आपको डिस्कशन किया इस पर, जो ग्लाइकोकैलिस होता है 2 प्रकार से हो सकता है, मे भी कैप्सूल हो सकता है, मे भी स्लाइम लेयर हो सकता है। ग्लाइकोकैलिस अगर लूज हो तो उसको वो स्लाइम लेयर होगा, और थिक और टफ हो तो उसको कैप्सूल बोलते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन सही है, यानी ठीक है। सी ऑप्शन में बात करते हैं, जो पीली होता है ये हम आपको बोले कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसमें एसेक्सुअल था तो वो गलत ऑप्शन होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए करता है क्योंकि वो बाइंडिंग करता है। इसमें फ्लैजिला लाइक का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फ्लैजिला नहीं होता है। इसका काम होता है एडहेयर करना, यानी पकड़ना चिपकना काम होता है। तो दैट मीन्स ये मोटिलिटी मूव करने में आपको मदद नहीं करता, एडहेशन होता है, चिपकने में मदद करता है, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन होता है बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है, क्योंकि किसी में फ्लैजिला पाया जाता है किसी में नहीं पाया जाता है। देन हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। देन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फिमरिया। फिमरिया के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन बोलते हैं कि कंपोज ऑफ प्रोटीन का बना होता है। दूसरा ऑप्शन बोला है कि ये मे बी यूज फॉर अटैचमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये बोला कि ये स्मॉल ब्रिस्टल्स लाइक फाइब्रस होता है, स्प्रोटिंग होता है आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल, मतलब स्प्रोट कराने में तो छोटे छोटे ब्रिस्टल के रूप में होते हैं। अगला ऑप्शन बोला है दे फ्रॉम द पेलिकल, मतलब पेलिकल का होता है, मतलब पेलिकल से निकलता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन आपको 10 सेकंड का टाइम है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी से नोट करते रहिए आप लोग। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं कौन सा ऑप्शन गलत है। तो हम जो तक फिमरिया होता है ये प्रोटीन का बना होता है, मतलब पॉलीमेरिक प्रोटीन का बना होता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो सही होगा। और ये अटैचमेंट करने में मदद करता है फिमरिया, डेट मीन्स बाइंडिंग कराता है, तो अटैचमेंट करने में मदद करता है। तो ये एडहेसर भी होता है, मतलब एडहेसिव भी होता है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी सही होगा। तीसरा ऑप्शन बोला है कि जो होता है ये ब्रिस्टल, स्मॉल ब्रिस्टल, मतलब छोटे छोटे ब्रिस्टल टाइप से पाए जाते हैं, इट्स लाइक आपको फ्लैजिला टाइप से कह सकते हैं मे बी। तो ब्रिस्टल टाइप का स्प्रोटिंग पाया जाता है बैक्टीरिया सेल के सरफेस पे। तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही है, और चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, दे फ्रॉम द पेलिकल, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा, मतलब कौन सा राइट आंसर है? तो डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, ये डायग्रामेटिक्स क्वेश्चन, क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आते हैं, तो नीट में मोस्टली आते हैं, और मतलब MCBSE नर्सिंग में भी आते हैं कुछ कुछ। तो देन हम ये मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत मतलब नीट का प्रीवियस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इन द फिगर्स करेक्टली मैच विथ इट्स फिगर्स फंक्शन। जो ये फिगर दे रखा है तो इसका मतलब मैचिंग आपको देखना है कौन सा फंक्शन मैच करता है। और आपको डायग्राम देख सकते हो, तो ये न्यूक्लियस का एक डायग्राम है, और यहाँ पे क्या क्या कौन सी है, तो उसको पहले पहचानना, देन हम उसको अच्छे से डिस्कशन करते हैं। तो ऑप्शन ये है गोल्जी एपरेटस है विथ प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि गोल्जी एपरेटस है, इसका फंक्शन जो होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड बनाता है। देन अगला ऑप्शन है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। चौथा ऑप्शन ये है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन करता है। देन आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, तो आप ऑप्शन बताइए, देन हम इसको डिस्कशन करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन सा है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो सेंटर का पार्ट है ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन आप देख सकते हैं छोटे 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 बुंदा कुछ दिख रहा है, डायग्राम उतना क्लियर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं डायग्राम से पता चला कि वहाँ पर रेटिकुलम है, यानी राइबोसोम पाए जा रहे हैं। राइबोसोम है तो दैट मीन्स वो रफ हो जाएंगे, यानी ये न्यूक्लियस के अराउंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, यानी राइबोसोम है तो ये रफ हो जाएंगे। तो यानी ऑप्शन हो जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सी और डी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इसमें चूज करना है कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन कराता है, दैट मीन सिंथेसिस कराता है। यानी हमारा ऑप्शन सी जो होता है राइट आंसर होगा, यानी आंसर हमारा सी हो जाएगा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस के अराउंड, और जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर दे रखा है, तो आपको पता है ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल का डायग्राम है। सेल का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल में भी आपको मिलेगा चैप्टर में। तो यहाँ पर देखते हैं आपको मतलब कुछ कुछ इंटीग्रेट करना, जो 1 नंबर देख रहे हैं वो क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन है।
सेकेंड नंबर में फर्स्ट प्रोटीन का पार्ट है, 3 नंबर मतलब लिपिड का पार्ट है। डेट मीन्स फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का बना हुआ होता है मेम्ब्रेन। देन चौथा नंबर प्रोटीन मतलब आपका प्रोटीन चैनल है। और 5वां नंबर जो दे रखा है आपका, आप देख सकते हैं जो फॉस्फोलिपिड है मतलब फॉस्फोरस है उससे अलग है। 5वां नंबर को ध्यान से देखें तो ये क्लोरेस्ट्रॉल है। डायग्राम में आप कलरफुल नहीं है तो कलरफुल है तो आपको अच्छे से समझ में आता है। तो जो 5वां नंबर क्लोरेस्ट्रॉल है, तो डायग्राम देखकर आपको दे रहा है कि विच कंपोनेंट हेल्प टू मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो हमारा ऑप्शन है 1 और 3, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का जो लेयर है वो। ऑप्शन बी दे रहा है कि फर्स्ट एंड 4 इंटीग्रेटेड प्रोटीन एंड प्रोटीन चैनल। सी ऑप्शन दे रहा है कि सेकेंड एंड 4 मतलब फॉस्फोलिपिड बाई लेयर और प्रोटीन चैनल ये। और डी ऑप्शन दे रहा है कि फॉस्फोलिपिड बाई लेयर और कोलेस्ट्रॉल। तो आपके पास 10 मिनट का टाइम है, अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तब हम डिस्कशन करते हैं। जल्दी 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 जल्दी। देन चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो होता है अगर सबसे पहले होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, तो ये सब हमने थ्योरी दे रखा है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है जो सेल में मतलब फ्लूइडिटी होता है उसको मेंटेन करता है। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले देखने का ऑप्शन में कौन सा था, यानी 5वां जो नंबर कोलेस्ट्रॉल है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन चूज करना है कौन से में, यानी डी में ऑप्शन। तो डायरेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। तो चलिए इस पर डिस्कशन भी कर लेते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है ना कि हमारे मतलब जो भी फ्लूइडिटी डेट मीन्स इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? जो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करने के बाद क्या होता है कि वो पैकिंग को रिड्यूस करता है। और जो फ्लूइड मतलब जो होता है कि आसपास का जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल कहता है आसपास के जो नाइबर फॉस्फोलिपिड होता है उसको बाइंडिंग करने में मदद करता है। और देन टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। देन पैकेजिंग को रिड्यूस करता है। देन फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाए डी, ये हमारा राइट आंसर है। देन अगर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो ये हमारा क्वेश्चन बोला, ये भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन है जो कि नीट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं जो डायग्राम दे रखा है और इसमें सिस्टर्नी तो आपको मेन क्लू दे रखा है। तो ये पूछ रहा है डायग्राम कि किस चीज़ का डायग्राम है। ऑप्शन ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी गोल्जी बॉडी एंड देन डी ऑप्शन है नन। तो आपके पास 10 मिनट का टाइम है, जल्दी से सोच के बताइए। देन फास्ट। तो चलिए आप लोग अब आंसर चूज कर लो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। आंसर हमारे पास सी है, गोल्जी बॉडी। तो आपको पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के अराउंड पाया जाता है। तो अगर जहाँ राइबोसोम पाया जाता है तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जहाँ नहीं पाया जाता तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन गोल ब्लैडर में आपको मेन क्लू यहाँ पर सिस्टर नहीं देता है। गोल ब्लैडर सॉरी गोल्जी बॉडी मैंने सिस्टर नहीं देता। सिस्टर नहीं पाया जाता है गोल्जी बॉडी के अराउंड। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी ये हमारा ऑप्शन सी है राइट आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देख सकते हैं कि ये भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन है और दे रखा है कि सबका लेबलिंग कर रखा है। उसमें आपको बताना है कि कौन सा पोजीशन क्या है। इसमें ए दे रखा है, ए आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप देख लें। बी के जस्ट बगल में लाइसोसोम लिखा वहाँ के उस पॉइंट को वहाँ पर ए दिया रखा है डिनोट करते हुए। तो यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है, ई है। आपको चूज करना है। ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन मतलब कोई प्लाज्मोडेस्माटा दे रखा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी गोल्जी एपरेटस, डी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो सब कुछ अब इधर उधर अरेंज कर रखा है, तो आपको चूज करना है। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट डिस्कशन कर लेते हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम चलिए लास्ट से ही चूज करते हैं। तो अगर हम ई ऑप्शन को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आप पहचान सकते हैं कि प्लांट सेल है, क्योंकि इसमें बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स पाए जाते हैं और उनमें माइटोकॉन्ड्रिया छोटे छोटे होते हैं। तो अगर ई ऑप्शन को देखते हैं, आप जूम करके देख लीजिएगा, तो आप देखिए जो सेल पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में कहीं कहीं राइबोसोम पाए जाते हैं छोटे छोटे कर। तो आप ई देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं और वैक्यूल्स के राउंड भी पाए जा रहे हैं। तो ई को हम लोग राइबोसोम मान लें, तो आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन में राइबोसोम तो उसको छोड़ देंगे। देन डी ऑप्शन होते हैं, ये वैक्यूल से जुड़ा हुआ छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया या डी, ये भी ठीक है। सी आप जैसे तो आराम से पसंद से गोल्जी बॉडी है, तो गोल्जी एपरेटस, तो उसको आराम से सी को भी राउंड कर दें। देन आपको चूज करना है बी को। तो बी को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर रफ पाया जाता है, यानी राइबोसोम पाया जाता है। तो ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। देन अगर यहाँ पर डिस्कार्ड कर हटाए तो सी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी बचा ए, बी और डी। तो ए को अगर पहचानते हैं तो वहाँ से हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। तो ए को अगर पहचान लेते हैं तो ए क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है, डेस्मोसोम है, प्लाज्मो मतलब टाइट जंक्शन।
ए और सी में तो कम्युनिकेशन होता है, तो सी तो हट गया, तो यही बचा टाइट जंक्शन है। तो इस सारे जो भी है आपको कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। जो प्लाज्मोडेस्माटा कम्युनिकेशन करने में मदद करता है और टाइट जंक्शन में कम्युनिकेशन में मदद करता है। ये क्या था, ये जो फॉरेन बॉडी होता है उसको लाइटली मतलब थोड़ा सा ये कन्वर्ट करने में मदद करता है आपको। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये जो होता है ये प्लाज्मोडेस्माटा आप स्ट्रक्चर देखकर पहचान सकते हैं। यहाँ तो आपको ट्रांसफ़र करने में मदद करता है एल्गिन बॉडी को, ऐसा समथिंग को। तो ये आपको पाया जाता है और मेनली ये पाया जाता है आपको प्लांट सेल्स में ही। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ए इज ए राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, ये भी पूछेगा क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम दे रखा है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखा एनिमल सेल्स का है, वो प्लांट सेल का था, ये एनिमल सेल का। इसमें भी आपको पहचानना है, इसमें कुछ कुछ फंक्शन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पहचानना है। तो आपका ये सब लेबल दे दिया गया, तो आपको लेबल दे के आपको पहचानना है कि कौन सा क्या है। तो इसको हम ये भी करेंगे। चलिए इसका फंक्शन दे रखा है, जो ए ऑप्शन है, मतलब ए वाला नहीं, वन ऑप्शन जो दे रखा है, द स्ट्रक्चर रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग द माइटोसिस and the generate a spindle. B the major site of the synthesis of lipid. C the powerhouse of the cell. चौथा दे रखा है स्टोर हाउस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। पांचवा दे रखा है इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मटेरियल। छठा देख रहा है साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सातवां देख रहा है साइट ऑफ द एक्टिव राइबोसोम आरएनए सिंथेसिस। तो आप सबको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो। सबसे पहले डायग्राम को पहचाना होगा क्या है, देन तब आपको अरेंज करना होगा। चलिए आप लोग पहले सोच लीजिए, तब उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं। 30 सेकंड 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, तो जल्दी जल्दी आप लोग ट्राई कीजिए। देन चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि डिस्कशन करने में यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लू ढूंढते हैं। द स्ट्रक्चर ये सब तो छोड़ते हैं। आप देखते हैं कि अगर हम लोग ऑप्शन से भी चूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या था, स्ट्रक्चर एप्लीकेटेड ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड द जनरेट द स्पिंडल। ये कब होता है, तो माइटोसिस होता है, तो एक इसका मतलब जो एनिमल्स होता है तो वहाँ एक मेन फीचर होता है आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तो वहाँ पर स्पिंडल जनरेट होता है, सेंट्रोसोम से रिलेटेड। आपको पता है जो टीलोमेयर होता है तो स्पिंडल जनरेट होता है किस में, तो आपको सेंट्रोसोम से होता है। तो यानी सेंट्रोसोम कहाँ है आप देख सकते हैं, तो एल में है जो सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ढूंढिए, पहला का ऑप्शन एल होगा। तो अब देखते हैं जो बी और डी है उसमें एल नहीं है पहला का, तो ये गलत हो जाएगा, और ए और सी में है। तो हमारे ये दो ऑप्शन छट गए, दो ऑप्शन बचे हैं। देन आगे ढूंढते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हो। मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड कहाँ होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन किस इंडोप्लाज्म, स्मूथ या रफ? तो स्मूथ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सिंथेसिस करता है लिपिड का, और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिंथेसिस करता है आपका प्रोटीन का। यानी सेकंड को होगा अपना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है, यानी बी, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है, तो बी। बी में देखते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप देखते हैं सी। सी में देखते हैं डी ऑप्शन ऐसे मिलेगा, फिर भी हम चूज करते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं पावर हाउस ऑफ सेल के साथ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ एच से डिनोट किया, तो ये हमारा एच आ जाएगा। तीसरा में देखते हैं चौथा ऑप्शन है कि स्टोर हाउस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम, किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। तो लाइसोसोम कहाँ है देख सकते हैं, जे को लाइसोसोम, छोटे छोटे मतलब ये लाइसोसोम होता है ऐसे, तो वो हो जाएगा हमारा चौथा का जी। पाँचवा है कि इनकी जो सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मटेरियल कौन बढ़ाता है, जब सरफेस एरिया कौन बढ़ाता है, तो भिलाई विलाई बढ़ाते हैं, जैसे माइक्रो भिलाई। तो यहाँ एन से डिनोट कर रहा है, तो यानी हमारा पाँचवा का ऑप्शन हो जाएगा एन। छठा है साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म होता है। देन उसका हो जाएगा एफ। एफ यहाँ साइटोप्लाज्म को डिनोट कर रहा है, यानी छठा का आंसर हो जाएगा एफ। सातवां है साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस कहाँ होता है, तो आपका न्यूक्लियस में होता है। यानी न्यूक्लियस हमारा डिनोट हो रहा है आपके किससे, न्यूक्लियस डी से डिनोट किया था न्यूक्लियस को, तो हमारा ऑप्शन है डी, यानी ऑल ओवर ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। तो ये हमारा राइट आंसर है सी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डायग्रामेटिक ही है। तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, तो इसलिए हम डायग्रामेटिक लाए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर मूव करते हैं। यहाँ पर दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया का ये डायग्राम, इसमें लेबल कर रहा है, तो आपको बताना है कि कौन सा लेबल है। तो लेबल में दे रखा है एक ए बी सी डी ई, और उसका नाम दे रखा है कौन सा आउटर मेम्ब्रेन है, कौन सा इनर मेम्ब्रेन है, कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, कौन सा क्रिस्टिया है। तो आपको जल्दी से बताना है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, तो जल्दी से आप सोच लीजिए, देन फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट। देन चलिए डिस्कशन कर लेते हैं।
तो डिस्कशन के दौरान आप देख सकते हैं जो ए नंबर है आपका आउटर लेयर माइटोकॉन्ड्रिया का, सही है। तो हमारा ए सारे में ऑप्शन, तो चलिए बी है, आपको पता है कि ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन के बीच का एक स्पेस पाया जाता है तो उसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। तो ये दो तो चूज हो गया। सी देख सकते हैं, जो सी ऑप्शन है, सेल और के सबसे अंदर वाला पार्ट में सबसे बीच में पाया जाता है, यानी सेल के सबसे बीच में क्या होता है, मैट्रिक्स पाया जाता है, यानी सी जो हमारा ऑप्शन है मैट्रिक्स हो जाएगा। आप अच्छे से देख सकते हैं। तो सी आप देख सकते हैं कि हमारा बी और डी ऑप्शन छट जाएगा, यानी ए और सी बचा जिसमें सी में मैट्रिक्स है। दो ऑप्शन बचे हैं, अब चूज करना है। जो डी ऑप्शन देखते हैं साइड में आपको दिखाया जा रहा है, और जो ब्लैक ब्लैक राउंड देखा तो उसको दर्शाया जा रहा है। डेट मीन्स ये हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, उसको मतलब कट करके दिखाया गया, तो यही हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। और ये जो स्पायरल लाइनिंग दिखा रहा है तो उसको हम डिनोट करें ई से। डेट मीन्स ये आपका क्रिस्टिया है जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा इज राइट आंसर। देन अगर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, तो ये भी डायग्रामेटिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसके किनारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबका डायग्राम कर रखा है। यहाँ पर कंपोनेंट दे रखे हैं, यानी आपको बताना है चूज करके कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो आपका कंपोनेंट ए बी सी डी ई दे रखा है, और यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन देना है। तो लेकिन आपको उस जो लेबल कर रखा है ए बी सी डी, उसके अकॉर्डिंग आपको इस फंक्शन को और इस कंपोनेंट को चूज करना है। देन ऑप्शन ए बी सी डी दे होते हैं, इसमें चूज करते हैं। तो आप जल्दी से चूज करके बताइए। कंपोनेंट में दे रखा है क्रिस्टिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं किसी में। एक हिंट दे दिए। सेकंड होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा साइटोप्लाज्मिक प्लाज्म, चौथा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पांचवा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, छठा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सातवां राइबोसोम और आठवां न्यूक्लियस। तो आप अच्छे से जल्दी से जल्दी बताइए कि कौन आंसर सही है, जल्दी जल्दी। तो आपको उम्मीद है कि आपको चूज कर लिए होंगे। देन चलिए हम लोग डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ए नंबर जो डायग्राम में दे रखा है ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, न्यूक्लियस 8वां नंबर है, यानी ए का 8वां ऑप्शन हो जाए। तो इससे डायरेक्ट ही हमारा चूज हो गया आंसर, लेकिन फिर भी हम चलिए आगे चूज कर लेते हैं। बी को अगर देखते हैं तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक दिखाया जाता है। बी का रफ एंडोप्लाज्मिक होता है 5वां ऑप्शन, तो ये हो जाएगा। सी को देखते हैं छोटा वाला जो पार्ट है उसको टच करके दिखाया गया, आप ध्यान से देखिए जूम करके। तो ये हमारा क्या है, राइबोसोम। तो सी ऑप्शन राइबोसोम कहाँ है, इसमें 7वां में है, तो चाहिए इसका आंसर है। डी तो साइटोप्लाज्म को यहाँ पे मतलब बीच में खाली स्पेस को टच करके देगा, तो इस साइटोप्लाज्म का पार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका हो जाएगा डी का तीसरा ऑप्शन साइटोप्लाज्म। देन चौथा मतलब ये ई ऑप्शन बचा, तो ई है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, कोई राइबोसोम नहीं पता रहा है, यानी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रहता है। तो ई का हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी हमारा टोटल ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से। देन अगर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, तो इसमें पूछ रहा है कि सीक्वेंस बताना है। पहले सीलियम मतलब सेंट्रियोल होगा, या बेसल बॉडी होगा, या सीलियम या फ्लैजिला होगा। तो ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप जल्दी से चूज करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, सीक्वेंस कौन सा सही है, जल्दी जल्दी, फास्ट। देन चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो ऑप्शन होता है कि सबसे पहले सेंट्रियोल आता है, क्योंकि जो सेंट्रोसोम होता है वहाँ पे आप देखते मतलब जो टीलोमेरिक स्टेज में जाके वहाँ सेंट्रोसोम बनाता है, सेंट्रोसोम से सेंट्रियोल बनता है, तो क्योंकि स्पिंडल को फॉर्मेशन करता है। जिन सेंट्रियोल जो होता है वो डुअल नेचर नहीं फॉर्म करता है सेंट्रोसोम में, इससे बेसल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। बेसल बॉडी क्या करता है, आगे जाके इंटरफेस सब जाता है, देन बेसल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। देन बेसल बॉडी क्या रहता है, सिलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन कराता है। देन हमारा सीक्वेंस हो जाएगा, पहले सबसे पहले सेंट्रियोल आया, तब जाकर बेसल बॉडी, तब जाकर सिलिया और फ्लैजिला, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मतलब मैचिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है कॉलम 1 और कॉलम 2। तो यहाँ पर देखिए वेरियस टाइप ऑफ सेल दे रखा है, और सेल एंड ऑर्गेनिज्म दे रखा है, और यहाँ पर साइज दे रखा है। तो आपको मैच करना है। पहला जो टाइप दे रखा है कॉलम 1 में, तो टिपिकल बैक्टीरिया दे रखा है, वायरस दे रखा है, PPLO दे रखा है, और एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दे रखा है। तो सबका साइज आपको बताना है कि क्या क्या होगा, कैसे होगा साइज। तो जल्दी जल्दी सोच के बताइए। तो यहाँ पर मेन बात याद करने वाला क्वेश्चन है, तो चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं। तो यहाँ पे एक आंसर होता है, अगर वायरस अगर हम चूज करेंगे तो सबसे यूनिक जो फीचर हो वो चूज करते हैं। वायरस का साइज सबसे छोटा होगा इसमें से, जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स होगा यानी बैक्टीरिया से, ये सबसे उसका साइज बड़ा होगा। तो सबसे छोटा साइज इस पर कौन सा है,
आप लोग बता सकते हैं डी ऑप्शन जो है इसमें सबसे छोटा यानी माइक्रोमीटर साइज है, मतलब माइक्रोमीटर सब में है, ये सबसे छोटा साइज इसका डी का ही है। तो आप देख सकते हैं वायरस का साइज सबसे छोटा है, यानी दूसरा का ऑप्शन डी हो जाता है। आप ऑप्शन देख के मिला सकते हैं। तो ए और डी में ही ये दूसरा का डी ऑप्शन है और सी और बी तो हट गया। देन अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा, तो चौथा के ए ऑप्शन होता है। यहाँ पर देखते हैं तो डी ऐसे ही हट गया ना, देन हमारा ए ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम सारा देखते हैं, जो टिपिकल बैक्टीरिया होते हैं उनका साइज जो होता है क्या होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर हमें होता है, आपको हमेशा याद रखना होगा। तो ऑप्शन ए का बी ऑप्शन हो जाएगा। और जो पीपी एलो बैक्टीरिया होते हैं उनका साइज जो बचा वो होगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान दे दीजिए उनका पीपीएल का जो साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है। तो आप याद सकते हैं, यानी हमारा टोटल ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा ए इज हमारा राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मूव करते हैं यहाँ पे तो सेक्शन तो सिलिया और फ्लैजिलिया का जो डायग्राम होता है आपको पता है कि इसमें 9 पेरिफेरल होता है, सेंट्रल में 2 मतलब पाया जाता है, दैट मीन्स सिंगलेट होता है। तो जो पेरिफेरल तो उसको डबलेट होता है। इस पर क्वेश्चन है कि जो डायग्राम तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको डायग्राम याद करना पड़ेगा सिलिया और फ्लैजिलिया का डायग्राम कैसा होता है। एक सीथ होता है पेरिफेरल में, तो सेंट्रल में भी तो रेडियल स्पोक होता है, सेंट्रल सीथ होता है। तो इसमें दे रहा है कि कितने पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूबल्स कितने होते हैं। सेंट्रल जो होता है सिंगलेट उसको बोलते हैं, बार बार डुबलेट बोलते हैं क्योंकि वो अटैच होता है। रेडियल स्पोक होता है कितने, और सेंट्रल सीथ कितने होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। और ये डायग्राम अगर पता हो तो डायग्राम को इमेज करेंगे तो आपको आंसर खुद पता चलेगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन क्या। पहला ऑप्शन है 9+0, सेंट्रल 2, रेडियल स्पोक 8, सेंट्रल सीथ 1। बी ऑप्शन है 9+2, 9+0, 9, 1। देन सी ऐसे 9, 2, 9, 1। देन नेक्स्ट ऑप्शन 3, 6, 9, 1। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से डिस्कशन कर लीजिए, मतलब जल्दी से ऑप्शन चूज कर लीजिए। देन हम उसके बाद डिस्कशन करते हैं, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करिए क्या कोई याद हो जाएगा। जल्दी फास्ट। तो चलिए गाइस यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता होगा कि जो फ्लैजिला और सिलिया का जो डायग्राम होता है तो एक मतलब स्फेरिकल मतलब सर्कल शेप का होता है। देन बाहर देखिए कि जो रेडियल स्पोक होते हैं, रेडियल पेरीफेरल साइड होता है, तो एक से एक बाइंडेड होता है, तो इसलिए वहाँ पर डुबलेट बोलते हैं। पेरीफेरल आप देख सकते हैं ऑप्शन में भी यहाँ पे डुबलेट दे रखा है। सेंट्रल में जो होता है कि उसमें 2 होता है, लेकिन एक दूसरे से बस बाइंड होता है, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ा नहीं होता है, तो वहाँ पे सेंट्रल सीट उसको सिंगलेट बोलते हैं। डायग्राम याद हो तो डायग्राम को इमेजिन कीजिए। तो देन यहाँ पर जो सेंट्रल से तो फार्मूला लिखते हैं, तो यहाँ पर 9+2 लिखते हैं, ठीक है। देन उसको बाद जो भी होता है सिंगलेट डुबलेट उसको अटैच करते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑप्शन देखते हैं। तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्स, पेरिफेरल में कितना होता है 9 होता है, और वो डुबलेट होता है डबल से, यानी हमारा ऑप्शन 9 किस में होगा 9+0, ये भी गलत है। 9+0 नहीं होता, वो दूसरे का होता है। 9+2 फ्लैजिला और सिलिया के लिए होता है, यानी बी हो सकता है, लेकिन आपका पेरिफेरल सिर्फ पूछ रहा है, ओवरऑल नहीं। पेरिफेरल यानी सिर्फ 9 है, यानी सी ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर सही हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर पूरे डिस्क्राइब करते हैं। सेंट्रल सीट में 2 होते हैं, मतलब अलग अलग बाइंड होते हैं, वहाँ पर बाइंडिंग होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा। सी ऑप्शन भी सही है। रेडिकल स्पोक कितना, रेडिकल किनारे के 9 होते हैं वो, ठीक है 9 होते हैं, तो वो 9 हो जाएगा। और सेंट्रल सीट बीच में कितना पाया जाता है सीट, दैट मीन्स वो सिंगलेट होता है, बाइंड होता है, तो वो सेंट्रल सीट एक ही पाया जाता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दे रखा है कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय, किसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज किया जाता है। तो हम आपका ऑप्शन दे देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एग, देन सेकंड ऑप्शन है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड ऑप्शन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड फोर्थ ऑप्शन है गोल्जी बॉडी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से चूज कर लीजिए, देन हम उसके बाद डिस्कशन करते हैं। आई होप कि आप लोग इन्जॉय करेंगे, क्वेश्चन का बोरिंग नहीं हो रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग चूज़ कर लिए होंगे ऑप्शन। देन चलिए हम यहाँ पे मतलब डिस्कशन करते हैं। जो एक मतलब गोल्जी बॉडी से तो नहीं होता है, आपको भी पता है। रफ इंडोप्लाज्मिक प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक, तो वो भी नहीं होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ऑप्शन हो सकता है, और एक से तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। थोड़ा सा डाउट दो सेकंड और थर्ड में। तो थर्ड का आपको पता है प्रोटीन से रिलेटेड लिपिड अलग आता है, प्रोटीन अलग आता है, तो तीसरा ऑप्शन तो भी नहीं होगा। जो सेकंड ऑप्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है। कैसे करता है और क्या क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता है, तो आपको बता देते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER जो है वो लिपिड का सिंथेसिस
करता है, फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस करता है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एस्ट्रॉइड का सिंथेसिस करता है। जो एस्ट्रॉइड मतलब इसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल होता है, इनके पास एस्ट्रॉइड सेक्रेटिंग सेल्स होता है, ठीक है। तो वो मतलब उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो वो जो सेल होता है डेट मीन्स एस्ट्रॉइड सेक्रेटिंग सेल्स होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस कर मदद करता है। डेट मीन्स इनके पास प्रिकर्सर होता है एस्ट्रॉइड हार्मोन को मतलब बढ़ाने का, और तब प्लाज्मा लिपोप्रोटीन से ये कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कराता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डेट मीन्स आप डायरेक्ट भी इसको याद करने का ऑप्शन है, मतलब समझने का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड का फॉर्मेशन कराता है, सिंथेसिस कराता है। लिपिड फॉस्फोलिपिड का लिपिड ये कोलेस्ट्रॉल से कंसिस्ट होता है, मतलब डेट मीन्स बना होता है। तो डेट मीन्स कोलेस्ट्रॉल का भी आप एक मतलब एक ट्रिक बता दिए, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दे रखा है कि राइबोसोम आर फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, एंड बताना है कि आपको किस में राइबोसोम नहीं पाया जाता। पहला ऑप्शन बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, देन तीसरा ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड चौथा ऑप्शन है गोल्जी बॉडी। देन आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से चूज करिए। उम्मीद है कि आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आप लोग जल्दी से चूज करें, फास्ट करिए आप लोग। देन चलिए अब इस पर डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 इज ए राइट ऑप्शन। पता है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इससे 70s पाए जाते हैं राइबोसोम, एंड यूकैरियोटिक में 80s पाए जाते हैं, ठीक है राइबोसोम। तो जो राइबोसोम्स जो होते हैं मतलब बैक्टीरिया को पता है ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, तो इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, तो वो 70s हो जाएंगे। देन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है, यूकैरियोटिक में 80s पाया जाता है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होता है इनका साइज़ मतलब प्रोकैरियोटिक हो या आपका यूकैरियोटिक हो, इसका साइज़ 70s ही पाए जाते हैं। तो आपके पास मतलब ये आपको पता है कि ये आपको याद होना चाहिए, मतलब यूनिक फीचर है। यूकैरियोटिक में हो फिर भी आपको ये 70s का ही पाया जाता है। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अगर राइबोसोम पाए जाते हैं तभी उसको रफ बोलते हैं, अगर नहीं पाए जाते तो उसको स्मूथ बोलते हैं। यानी तीसरा पे राइबोसोम पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन भी सही होगा। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, यहाँ पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये अलग अपना तो ऑर्गन होता है गोल्जी बॉडी जो सेल के अंदर ही होता है, तो इसमें नहीं पाया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर इज 4 में तो राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। देन अगर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन में दे रखा है द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कंटिन्यूस विथ मेम्ब्रेन ऑफ, तो किसके मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस मतलब स्टार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट ऑप्शन देखें न्यूक्लियस, सेकंड ऑप्शन गोल्जी बॉडी, थर्ड ऑप्शन है मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड देन फोर्थ ऑप्शन है मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मिड। तो आपको पता होगा, डायग्राम को थोड़ा सा याद कीजिए, माइंड में रिकॉल कीजिए। तो न्यूक्लियस पता, न्यूक्लियस के अराउंड आपको कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको क्या बोलता है याद करिए। और गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सिस से लेकर मतलब ट्रांस तक जाता है गोल्जी बॉडी, तो वो स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का आपको पता है कि कैसा शेप पाया जाता है। और प्लाज्मिड क्या होता है आपको सब मतलब माइंड को रिकॉल कीजिए, चलिए फास्ट। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन न्यूक्लियस। आपको पता है कि अगर माइंड में रिकॉल करें तो न्यूक्लियस के अराउंड कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अगर उसी पर राइबोसोम पाया जाता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नहीं पाया जाता उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। देन हमारे इस क्वेश्चन बोलता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इज अ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ, तो इसका मैंने सोल्यूशन आपको इसे 2 क्वेश्चन पहले बताया था, आप लोग रिकॉल करिए। देन तब हम यहाँ पर डिस्कशन मतलब ऑप्शन दे देते हैं, तब आप जल्दी से बता दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन लिपिड, सेकंड प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन लिपिड एस्ट्रल हार्मोन एंड ग्लाइकोजेन मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, देन फोर्थ ऑप्शन इज प्रोटीन एंड लिपिड। जल्दी से चूज करके बताइए, आपको जल्दी से इसका आंसर देना होगा, क्योंकि मैंने इस पर डिस्कशन से जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन पीछे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड इज ए राइट ऑप्शन। तो चलिए कैसे बता देते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मैंने बताया कि ये मतलब सिंथेसिस करता है लिपिड का, मतलब फॉस्फोलिपिड का, एस्ट्रल हार्मोन्स का। तो देन हमारा ये दोनों ऑप्शन किस में है? थर्ड ऑप्शन। लिपिड भी है, एस्ट्रल हार्मोन भी है, एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये इसमें जो होता है एस्ट्रॉइड हार्मोन मतलब सेक्रेटिंग सेल्स होता है जो प्रोड्यूस करता है, डेट मीन्स मतलब इंक्रीज करता है उनको, प्रिकर्सर होता है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में, उसके सिंथेसिस होकर आपको मतलब सब फैटी एसिड ब्रेक डाउन होगा, देन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, तो ये मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। थर्ड इज ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। लेकिन अगर फर्स्ट ऑप्शन की
गलत बोलते हैं, क्यों गलत है? इसमें मेजर साइट ऑफ देते हैं। लिपिड तो ऑप्शन सही है, लेकिन अगर लिपिड के अलावा जो सब कुछ सिंथेसिस करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो तीसरे में सारे दे रखा है, फर्स्ट में सिर्फ एक ही देता है, वो इसलिए उस ऑप्शन को हम लोग वैल्यू नहीं मानते। अगर थर्ड ऑप्शन नहीं रहता तो फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग मान लेते हैं। सेकंड ऑप्शन प्रोटीन देता है, प्रोटीन नहीं करता स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, उसमें प्रोटीन दे रखा है। देन हमारा राइट आंसर इज द थर्ड। देन अगर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पैकेजिंग ऑफ द सबस्टांस फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल अकर्स इन द, किस में होता है, मतलब किस में पैकेजिंग का मतलब काम किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड ऑप्शन गोल्जी बॉडी, थर्ड ऑप्शन लाइसोसोम, फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लियोलस। तो जल्दी से बताइए आप लोग, 10 सेकंड का टाइम है आपको लोग, बस जल्दी से अपना ऑप्शन चूज कीजिए, देन हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। जो पैकेजिंग ऑफ सबस्टांस क्या है, तो चलिए चार ऑप्शन को थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैंने पीछे 2 बार डिस्कशन, कितने बार डिस्कशन कर लिया, फिर भी बता देते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, सॉरी लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस में मदद करता है, स्टेरॉयल हार्मोन का सिंथेसिस में करता है, ये सब करता है। गोल्जी बॉडी का क्या, तो यही पैकेजिंग में मदद करता है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड गोल्जी बॉडी। क्योंकि तो किसी भी सब्सटेंस को अगर मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, उसको पैकेजिंग करने में गोल्जी बॉडी मदद करता है। इसका जो स्ट्रक्चर तो सीस से ट्रांस तक भेजता है, यानी सीस वाले जो स्ट्रक्चर होता है लेस से मतलब लो से हाई तक भेजता है, ट्रांस तक भेजता है, तो ये पैकेजिंग करके दूसरे ऑर्गन तक भेजता है। देन लाइसोसोम क्या होता है, ये मतलब ब्रस्टिंग होता है, डेटा से निकलता है, इंगल्फ करता है, डेथ मतलब करता है। जैसे कोई अगर सेल जिसका मतलब टाइम टेबल खत्म हो चुका है, मतलब ये का लिविंग का, तो वो उसको इंगल्फ करके मतलब जो मतलब एक्स्ट्रा सेल है उसको इंगल्फ कर जाता है। न्यूक्लियस का फॉर्म होता है मतलब RNA, RNA को बनाने में मदद करता है। देन हमारा राइट ऑप्शन है जो सेकंड जो होता है, ये पैकेजिंग करने में मदद करता है। सेकंड ऑप्शन इज दैट इज गोल्जी बॉडी इज अ राइट आंसर। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है नेम ऑफ द डेंसली स्टेंड एंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के पास होता है हैविंग द, इसमें पैरेलली स्ट्रक्चर मतलब स्केल्ड फ्लैट डिस्क सेप्ट पाया जाता है। सिस्टर्नी नाम लेते हुए आपका आंसर डायरेक्ट पता चल गया होगा, या फिर भी हम ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में ये कि इसका जो डायमीटर दे रखा है 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक उसका डायमीटर पाया जाता है। ऑप्शन में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड ऑप्शन गोल्जी बॉडी, थर्ड ऑप्शन लाइसोसोम, फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोफिलामेंट। जल्दी से बताइए आप लोग। देन चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसका आंसर आप लोग का सही है, राइट आंसर सेकंड ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, क्योंकि सिस्टर नहीं देते तो गोल्जी बॉडी में सिस्टर नहीं पाया जाता है और डेंसली पैक्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में आप डायग्राम नहीं कर सकते, नहीं तो आपको डायग्राम कर जरूर बताते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर तब दैट में सीस से ट्रांस तक जाता है और डिस्क शेप का इसमें स्ट्रक्चर होता है। इसका डायमीटर आपको पता होना चाहिए 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक डायमीटर जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नियर दे रखा तो गोल्जी बॉडी ही है, क्योंकि अगर मतलब अटैच दे रखा तब एंडोप्लाज्मिक होता है। नियर दे रखा है और तो आपका गोल्जी बॉडी, सिस्टर नहीं दे रखा तो आपको डायरेक्ट पता चल गया आंसर बी इज राइट आंसर। पहले मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस रूट ऑफ द सेक्रेटरी प्रोडक्ट। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखा है, वेसिकल दे रखा है, सिस रीजन ऑफ द गोल्जी बॉडी दे रखा है, ट्रांस रीजन ऑफ द गोल्जी बॉडी दे रखा है, देन वेसिकल्स, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सारे ऑप्शन दे रखा है, सारे में दे रखा है। इसको आपको अरेंज करना है कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब कैसे पहले किस में जाएगा देने फिर किस में जाएगा, मतलब पैकेजिंग करने में, ठीक है। तो पैकेजिंग में मैंने बताया गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी का आपको मूव करता है सिस से ट्रांस। तो आप ऑप्शन देख के भी समझ सकते हैं, मैंने इतना हिंट दे दिया। जल्दी से बताइए आप लोग। नहीं चलिए हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा, वीडियो बहुत लेंदी होता है, डिस्कशन डायरेक्ट कर लेते हैं। इसमें डिस्कशन करते हैं कि कोई भी अगर बॉडी पैकेजिंग हो तो पैकेजिंग करने में आपको मेनली मदद करता है गोल्जी बॉडी। लेकिन वो कैसे आता है गोल्जी बॉडी, तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हैं और स्मूथ रफ से होते हुए आपको वेसिकल्स तक जाता है। देन वेसिकल से जाने के बाद वो गोल्जी बॉडी में जाता है। गोल्जी बॉडी में 2 साइड होता है, एक सीस और एक ट्रांस। तो सीस जो होता है, सीस से पहले मूव करता है, एंट्री करता है, देन वो मूव करते करते ट्रांस तक जाता है। देन ट्रांस से पहुंचने के बाद फिर से वेसिकल पर जाता है, देन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा मतलब दूसरे बॉडी में ऑर्गन में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इसका रूट होता है सेक्रेटरी प्रोडक्ट, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का। इसलिए मेरा राइट ऑप्शन है ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें चूज करेंगे ऑप्शन, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा तो चलिए डायरेक्ट डिस्कशन ही कर रखते हैं। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना, नीचे ऑप्शन दे रखा है कौन सा स्टेटमेंट, ये 5 ऑप्शन दे रखा है, मतलब स्टेटमेंट दे रखा है। इसमें चूज को बताना कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। देन पहला ऑप्शन देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो होता है कि ट्रांसफर एनर्जी, तो सही बताया, एनर्जी ट्रांसफर करता है, क्योंकि आपने आगे फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन पर आएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मतलब एनर्जी ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। देन ऑप्शन
ए इज राइट आंसर। देन सेकंड ऑप्शन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, इट प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द सेलुलर एटीपी। सही है कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ये सही है। और मोस्टली जितना भी मतलब एटीपी प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। पहला दूसरा ऑप्शन तो सही है दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। नहीं, कुछ कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं जिसमें नहीं पाया जाता है। देन थर्ड ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आप चूज करते हो किसमें डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। देन चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एट द साइट ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो द साइट ऑफ मतलब एरोबिक रिस्पिरेशन मदद करता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन में आपको साइटोप्लाज्म में होता है। यानी चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन भी देखिएगा और ए ऑप्शन डायरेक्ट छट गया, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा बी ऑप्शन तो डायरेक्ट हमारा सही होगा। लेकिन फिर पाँचवा भी पढ़ लेते हैं। पाँचवा ऑप्शन ये है, स्टेटमेंट ये है, द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पोजेज अ सिंगल लिनियर डीएनए, मेनी आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड 80s राइबोसोम। तो गलत है, इसमें 70s राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए पाँचवा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। राइट आंसर इज बी, बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखा है कि इसमें बहुत सारा स्टेटमेंट देखा है, उस स्टेटमेंट को देख आपको पहचाना कि ये स्टेटमेंट किसके लिए करेक्ट है। ऑप्शन दे रखा है क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑप्शन है आपका। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, तो स्टेटमेंट पढ़ के आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। तो स्टेटमेंट ये है, स्वेज शेप्ड होता है और सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है। तो किसका क्या क्या शेप्ड होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, तो हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। न्यूक्लियस का स्फेरिकल होता है, एंडोप्लाज्मिक का तो उसका कोई शेप नहीं है। क्लोरोप्लास्ट का भी इसमें राउंड ही होता है, ऐसे लगभग स्फेरिकल होता है। ठीक है, ये सब होता है। सेकंड ऑप्शन है कि डायमीटर होता है इसका 0 से 0.221 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर होता है। लेंथ जो दे रखा है 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर होता है। तो चलिए आपको डायमीटर नहीं पता, तो चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, इसके पास 2 एक्वस कंपार्टमेंट होते हैं। सही बात, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 एक्वस कंपार्टमेंट होता है, एक इनर लेयर, इनर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट देख सकते हैं, इसमें आउटर मेम्ब्रेन एज ए कंटिन्यूअस लिमिटेड बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनस होता है। 5 स्टेटमेंट दे रखा है, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स होता है, मेनली क्रिस्टिया होता है। क्रिस्टिया देखते ही आपका नाम समझ में आएगा कैंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया विच इंक्रीज द सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। देन छठा ऑप्शन, बोथ मेम्ब्रेन हैव द देयर ऑन स्पेसिफिक इंजाइम। तो सही बात है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, डी इज राइट आंसर। क्योंकि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का शेप स्वेज शेप होता है, सिलिंड्रिकल भी होता है किसी किसी में, लेकिन मोस्टली स्वेज शेप का ही होता है। इसका डायमीटर अगर नहीं पता तो ठीक है, आप लेकिन याद कर लीजिएगा, डायमीटर 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर होता है। इसमें 2 लेयर होता है, मतलब 2 कंपार्टमेंट होता है, इनर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होता है मतलब लिमिटिंग जो ऑर्गेनस बाउंड्री को, मतलब आउटर मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्शन करता है, बाहर का चीज़ अंदर नहीं आने देता है, लिमिटेशन करता है, रोकता है, करता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टिया पाया जाता है शेप, जो सरफेस एरिया को होता है, क्योंकि वो स्पाइरल शेप का जैसा होता है। और इसमें दोनों मतलब जो मेम्ब्रेन होता है इनर और आउटर, तो उस मेम्ब्रेन में चेंबर में स्पेसिफिक एंजाइम पाए जाते हैं जो आपको एटीपी सिंथेसिस करने में मदद करते हैं। यानी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी, डी माइटोकॉन्ड्रिया। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ईच मेसोफिल में कितने पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन 100, सेकंड ऑप्शन 100 to 1000, थर्ड ऑप्शन 20 to 40, फोर्थ ऑप्शन है 104। तो आपके पास जल्दी से टाइम है 5 सेकंड का, जल्दी से बता दीजिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए गाइस डिस्कशन ही कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है मतलब इस मेसोफिल्स में आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं 20 to 40, मतलब इस के बीच में पाए जाते हैं। तो ये मतलब अराउंड दे दिया जाता है क्राइटेरिया, जैसे 20 से लेकर 40 तक पाए जाते हैं इस मेसोफिल, मतलब प्रत्येक मेसोफिल्स में। ठीक है, लेकिन अगर अलगी की बात करें तो अलगी में मेनली जो मतलब फोटोसिंथेसिस का होता है उसमें 70% फोटोसिंथेसिस अलगी द्वारा किया जाता है। तो लगभग उनके मतलब उनमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है 100 के अप्रॉक्सीमेट पाया जाता है। लेकिन हमारे इस मेसोफिल्स में पाया जाता है कुछ अलगी कुछ नहीं दे रखा है कैरेक्टर। आंसर हमें 20 से 40 ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन है राइट ऑप्शन। मतलब क्लोरोप्लास्ट मतलब इन ईच मेसोफिल्स में 20 to 40 पाया जाता है, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन है राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला ग्राना जो होता है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आपको पता है कॉइन की तरह मतलब अरेंज होता है। तो ये जो देखिए मतलब इंटर कनेक्टेड मतलब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होता है। ऑप्शन फर्स्ट है ग्राना थैलेकॉइड, सेकंड ऑप्शन है ग्रानल लैमेलाई, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रोमल लैमेलाई, डी ऑप्शन है मतलब स्ट्रोमा। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग।
चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। ग्रैंड थैलेकॉइड, प्रत्येक ग्रैंड में थैलेकॉइड पाए जाते हैं। तो ये तो होता नहीं है, मतलब कि एक पॉइंट शेप का होता है तो उसके ऊपर ही थैलेकॉइड पाया जाता है। अगर डायग्राम को आप अच्छे से देखेंगे नहीं होता तब बुक खोल के देख सकते हैं। तो वहाँ पर ये ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। ग्रैनल लैमेलाई वो अलग चीज़ होता है, ठीक है। और दे रखे हैं थर्ड ऑप्शन जो स्ट्रोमल लैमेलाई। स्ट्रोमल लैमेलाई होता है उससे ग्राना होता है, क्लोरोप्लास्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, स्ट्रोमल लैमेलाई के द्वारा जुड़े होते हैं। यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आप डायग्राम देख के इसका आंसर दे सकते हैं। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नीट में आ चुका है और इसमें बीएससी नर्सिंग में भी आ चुका है क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेनलेस। फर्स्ट ऑप्शन राइबोसोम, सेकंड इज न्यूक्लियस, थर्ड ऑप्शन इज सेंट्रियोल और डी ऑप्शन इज ऑल। जल्दी सब बताइए, हम लोग बस 10 सेकंड का टाइम है। चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जो न्यूक्लियोलस होता है ये न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। न्यूक्लियस होता है कि ये मतलब यहाँ पर मतलब सेल ऑर्गन सेल में मतलब मेम्ब्रेन पाया जाता है न्यूक्लियस पे, लेकिन न्यूक्लियस उसके अंदर होता है, यहाँ मेम्ब्रेन लेंस होता है। सेंट्रियोल भी होता है, ये मेम्ब्रेन लेंस होता है। और राइबोसोम तो आप सबको पता है कि मेम्ब्रेन लेंस होता है। यानी हमारा ऑल ऑप्शन सही है, मतलब सारे ऑप्शन सही है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन इज ऑल ऑप्शन हो जाएगा। मेम्ब्रेन लेस होता है, यानी सारे ये तीनों ऑप्शन जो होता है मेम्ब्रेन लेस होता है, यानी ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हायर प्लांट्स है उसमें क्लोरोप्लास्ट मतलब कैसे शेप का पाया जाता है। स्पायरल शेप पाया जाता है, लेंस शेप पाया जाता है, कप शेप पाया जाता है एंड रेटिकुलेट शेप पाया जाता है। तो आपको जल्दी से बताना है, ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली। तो सारे अलग अलग शेप पाया जाता है, किसमें क्या बताते हैं सब भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर की बात करें कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो आप लोग थोड़ा सा बोर हो रहेंगे। डायरेक्ट इससे बताते हैं जो हायर प्लांट्स जो होता है उसमें लेंस शेप के जो क्लोरोप्लास्ट पाते हैं। चलिए अब आगे डिस्कशन भी करते हैं सब पे। नेक्स्ट की बात करते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है सी डी ऑप्शन सब पे भी बात करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है तो स्पायरल, ये जो भी तीन ऑप्शन है तो ये सारे अलगी में पाया जाता है। जो ए ऑप्शन है स्पायरल मतलब अलगी में पाया जाता है, डेट मीन्स स्पायरो वगैरह ये सब एग्जाम्पल है, तो सारे अलगी में पाया जाता है। कप सेट भी है तो ये भी अलगी में ही पाया जाता है, लेकिन इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। ये स्पेशली आपको क्लेमाइडोमोनास पता है, यूनिक फीचर है क्लेमाइडोमोनास का, कप सेप्ट का, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। सी कप सेप्ट, सी क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल। डी ऑप्शन जो तो ये भी रेटिकुलेट होता है, ये भी ग्रीन अलगी में ही और मतलब ग्रीन अलगी में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, डेट मीन्स रेटिकुलेट शेप के। तो उम्मीद है कि आपको सारा वीडियो पसंद आएगा। इसका आंसर भी बता देते हैं, इसका आंसर बी है, तो आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल होगा गाइस। और नेक्स्ट टॉपिक हम आपको दे देंगे, और ऐसे तो हम नेक्स्ट टॉपिक देंगे तो आपको वीडियो के थ्रू देंगे, लेकिन उसके बाद जो भी टॉपिक देंगे हम आपको अपने कम्युनिटी टैब में डाल देंगे। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पर कम्युनिटी टैब पर जाकर चेकआउट करते रहिएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, टेस्ट कब आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर नेक्स्ट टेस्ट हमारा कल तक आ जाता तो ठीक है, ये टेस्ट तो आ जा ही रहा है। अगर कल तक आ जाता तो सही है, नहीं है तो उसके एक दिन बाद आपका वो टेस्ट भी आ जाएगा। तो वीडियो थोड़ा सा पसंद आया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि गाइज ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत है। ऐसे हम लोग और सब इन्फॉर्मेटिव देते तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत लगता है, लेकिन इससे कम होता है, इसमें बहुत टाइम लगा है। तो प्लीज़ मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए, आप लोगों भी और मतलब जैसे मैं हम मेहनत करें यार आप लोग के लिए, क्योंकि हम भी स्टूडेंट आप लोग समझ सकते हैं, तो आप लोग के लिए मेहनत करें। तो उम्मीद है कि आप लोग भी मेहनत करेंगे, इसको 2021 का जो भी टारगेट है आप लोग गोल का हासिल करेंगे, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि ताकि होता है कि मतलब होता है कि यार हर लोग सक्सेस हासिल करें, हर लोग अच्छा करें, तो इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे और आप लोग भी मेहनत करेंगे। मेरे साथ बने रहिए और हर वीडियो पर ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस। कि आई थिंक आपका एग्जाम अच्छा गया हो।